तो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में क्योंकि काफी दिन से लोगों को कमेंट आ रहा था कि सर ब्लड प्रेशर पे कुछ टॉपिक बताइए। तो आज हम लोग ब्लड प्रेशर के बारे में देखते हैं। ब्लड प्रेशर जो है बढ़ता क्यों है, और ऐसी बीमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ होती है जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, बात, एथराइटिस इत्यादि जो बीमारियां होती है उम्र बढ़ने के साथ साथ होती है। तो सबसे पहले चीज है, आज हम लोग केवल ब्लड प्रेशर के बारे में देखेंगे और अन्य दिन जो है किसी और दिन हम शुगर के बारे में बताएंगे। आज ओनली वन ब्लड प्रेशर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ब्लड प्रेशर जो है कितना होना चाहिए, इसको कैसे मापा जाता है, ठीक है, और प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में कुछ नया है और रोमांचक भी है जिससे आपको मजा भी आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। ब्लड प्रेशर जो है इसे हिंदी में रक्तचाप, रक्त का प्रेशर, हमारे शरीर में रक्त का बहाव होता है। जैसे कि जिस तरह नाली में पाइप में पानी का बहाव होता है वैसे ही हमारे पूरे शरीर में रक्त का बहाव होता है। उसकी निश्चित जो होती है एक स्पीड होती है, ठीक है। वो स्पीड कितनी होनी चाहिए उसके बारे में देखेंगे। रक्तचाप मापने वाली मशीन को कहते हैं स्पैगोमोनोमीटर, ठीक है। इसका खोज 1896 में डॉक्टर रिंग रोशी नामक वैज्ञानिक ने इस मशीन का खोज किया था। इससे पहले वैद्य जी लोग जो होते थे वो नब्ज देख करके और सब पता लगा लेते थे, लेकिन हाँ, ज्यादातर प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ देखना पड़ता था क्योंकि उनके अंदर दो जीव है ना, एक तो वो खुद जीव है और उनके अंदर एक और जीव है। वो दोनों जीवों के बारे में स्थिति के पता करने के लिए यहाँ पे नब्ज देख करके पता लगा देते थे कि इनका कितने स्पीड से जो चल रहा, ठीक है। लेकिन बढ़ती हुई समस्या और ये हमारे युग बदल रहा है जिसके कारण जो है नया नया मशीन का, तो मशीन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो पारा वाला देखे होंगे, पारा वाला जितना बड़ा होता है उसमें नोब टाइप का होता है नचाने के लिए, और उससे प्रेशर बढ़ाते हैं फिर घटाते हैं और देखते हैं कि कितना मिनिमम और मैक्सिमम कितना प्रेशर है, ठीक है। अब जो है इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया, अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गया है, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं ये मशीन। इस मशीन के द्वारा इस नोब को क्या करेंगे, हम यहां पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, और इसको अपने बाह में लपेट करके, ठीक है, और यहाँ पे जो है ऑन ऑफ का बटन है इसको पुश करेंगे और इसमें बैटरी भी लगती है। ये सेल का प्रयोग किया जाता है जो 4 सेल है, 4 सेल लगा करके और इसका हम लोग ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें दो प्रकार के प्रेशर होते हैं जो हम आगे अभी बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। इसमें बैटरी लगा करके नीचे पीछे ढक्कन जगह भी होता है बैटरी लगाने के लिए, ठीक है। इसमें 4 बैटरी डालने के बाद जो है ब्लड का प्रेशर हम अच्छी तरह से मेजर कर लेते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है वो बहुत सारी रॉन्ग प्रेशर यानी गलत भी बताती है, 2 4 10 पॉइंट माइनस और प्लस, तो इस पे भरोसा नहीं कीजिएगा। जो पारा वाला मशीन होता है जिसमें मरकरी पारा लगा होता है और पारा जो इंक्रीज करता है वो मशीन जो है सबसे सुपर मशीन है। इस पे तो भरोसा ही नहीं होता, खास करके हमें तो भरोसा ही नहीं होता है। अभी हमने मेजरमेंट किया तो मेरा बताया 151/90 और दूसरे मशीन से मेजर किए 120/95, तो कुछ इसका मेजरमेंट गलत भी होता है। देखिए, हम लोग जो प्रेशर मेजर करते हैं वो होता है 120/80, ये हमारे ब्लड का प्रेशर होना चाहिए। इस वाले प्रेशर को हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक, सिस्टोलिक प्रेशर। 120 यानी ऊपर वाले प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक। इसको सिस्टोलिक और इसको डेसिस्टोलिक, ठीक है। इसको जो हम मेजर करते हैं mmHg, ये यूनिट होता है। आप लोग को पहले भी पढ़ा चुके हैं यूनिट क्या होता है, SI, तो ये यूनिट होता है mm मतलब mmHg। mmHg मतलब क्या होता है, mm से होता है मिली मीटर, Hg मरकरी,
मिलीमीटर मरकरी, ये हमारा यूनिट होता है 120/80 mmHg। ठीक है, 120 जो होता है सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये है 80 और 120। 80 और 120 में कितने का अंतर है? 40 का अंतर है। 80 120 -80 = 40, ये 40 का अंतर है। ये 40 को क्या कहेंगे? पल्स प्रेशर। हाँ, पल्स प्रेशर, ये दोनों के डिफरेंस को क्या कहेंगे? पल्स प्रेशर। इतना समझ में आ गया? 120/80 लगभग जो भी युवा आप लोग हैं, आप लोग का यही प्रेशर होगा। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ ये प्रेशर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक है, ये हमारे प्रेशर के, यानी जैसे मान लीजिए जो ब्लड प्रेशर वाले, बीपी वाले लोग हैं, उनको ज्यादा नहीं, खींच के थप्पड़ तक लगा दीजिए ना, फिर देखिए उनका बीपी कैसे हाई होता है। पटका पटकी, मारा मारी, धारा धरी सब कर लेंगे। ठीक है, ब्लड प्रेशर वाले मरीज को, इसलिए ब्लड प्रेशर वाले मरीज को सबसे ज्यादातर हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज होते हैं। किस केसेस में होते हैं वो आगे हम बताते हैं, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, ये हमारा हृदय का फोटो है, एक फोटो समझाने के लिए बता दिए। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, दिल, हृदय, दिल, दिल ऐसे होता है, इसमें एगो तीर लगा देते हैं, यानी दिल में जो है हमारा तीर लग गया। ठीक है, अरे मूर्ख, इसमें तीर लगेगा, एक तो घुसेगा नहीं है, घुस जाएगा तो फिर बचना मुश्किल, नामुमकिन है, तुरंत डेथ। ठीक है, तो दिल ऐसा वैसा नहीं होता है, बस ये नौजुगिया के लिए है, ये हमारा है। देखिए, मानव के हृदय में 4 चेंबर होते हैं, याद रखिएगा, हम लोग के हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। ठीक है, ऊपर वाले चेंबर को बोलते हैं ऑलिड, ऑलिड आर्टरेज, और नीचे वाले चेंबर को बोलते हैं नीलय, वेंट्रियोल। ठीक है, तो इसमें 4 चेंबर हो गया। आप देखिए तो यहाँ पे 4 चेंबर हो गया ना, 1 2 3 4, 4 चेंबर हो गया। ये हल्का सा 3 कोण तिरछा होता है, हार्ट जो होता है हम लोग के सीने के अंदर हल्का सा तिरछा होता है, ये सीधा नहीं होता है, तो सीधा बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन ये हल्का सा तिरछा होता है। हार्ट के बारे में भी एक स्पेशल क्लास लेंगे, उसमें आपको पूरे डिटेल रूप से बताएंगे। यहाँ पे केवल हम लोग को प्रेशर मेजर करना, कौन सा प्रेशर मेजर करना है, इसी के बारे में केवल जानना है। ठीक है, अब देखिए, ये 4 चेंबर होते हैं। वहीं अगर मछली में जाइएगा, मछली में, मछली के हार्ट होते हैं। ठीक है, तो मछली का इस प्रकार से होता है ना जी, मछली के हार्ट में 2 चेंबर होते हैं, मछली के हार्ट में 2 चेंबर होते हैं। ठीक है, और मेढक में जाइएगा, मेढक में, फ्रॉग में, तो मेढक में जो होते हैं 3 चेंबर होते हैं। ये अलग अलग जो है उनके बॉडी के कैपेसिटी के अनुसार ईश्वर का बनाया हुआ है, ये अपने से नहीं बनाया। देखिए, तो अलिद सबसे पहले जो होगा, ध्यान से समझिएगा, फेफड़ा से जो ब्लड होगा वो सबसे पहले इसमें आएगा, लेफ्ट साइड के अलिद में आएगा। फेफड़ा से ब्लड किस में आएगा? लेफ्ट साइड से, अलिद से इसमें आएगा, इस चैम्बर में। इसमें से ये ब्लड चला जाएगा लेफ्ट साइड के नीलय में। इतना क्लियर है? ब्लड सबसे पहले कहा आएगा? फेफड़ा से आएगा, किस में? लेफ्ट साइड के अलिद में, और इसमें से ब्लड चला जाएगा लेफ्ट साइड के नीलय में। इतना डाउट क्लियर? अब जो है इससे जो है यहां से निकलेगा तो ये हमारा चला जाएगा पूरा बॉडी में, होल बॉडी, होल बॉडी। अब यहां पे जो है ये ब्लड जो होगा बॉडी से आएगा, घूम करके इसमें आएगा, और इसमें से इसमें जाएगा। उसके बाद फिर ये निकल जाएगा यूं, कहां पे? फेफड़ा में जाने के लिए, फेफड़ा के रास्ते हुए फिर ऐसे आएगा। ठीक है, तो इसी प्रेशर को मेजर करते हैं। फिर एक बार समझ लीजिए,
सबसे पहले ब्लड कहां से कहां आता है? ऑलिव में, आर्टरीज में, ठीक है। कहां से? लंग से, फेफड़ा से आता है। और उसके बाद जो है ब्लड इसमें भरेगा, उसके बाद यहाँ पे वाल्व होता है, वो हार्ट वाले चैप्टर में बताएंगे, तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, मजा भी नहीं आएगा। तो इससे जो ब्लड इसमें आता है, इसके बाद यहां से होल बॉडी में चला जाता है, और होल बॉडी में यानी पूरा बॉडी, पूरे शरीर में ब्लड घूमने के बाद फिर यूं ही यहां से इसमें आएगा, इसमें से इस वाले में आएगा, और फिर यहां से ये बाहर चला जाएगा, फेफड़ा में से होते हुए आएगा, ठीक है। तो हार्ट का काम क्या है? हार्ट का मुख्य काम यही है कि रक्त को पंप करना, वो पंप करके एक प्रकार से प्रेशर बना करके और पूरे शरीर में भेजता है। इनकी एक निश्चित प्रेशर होती है। मान लीजिए सपोज डेट, उदाहरण के लिए ये पाइप है, ठीक है, इसमें हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है इतना निश्चित तब से। अगर इसका प्रेशर बढ़ा दिया जाए और ज्यादा मात्रा में इसमें पानी डाला जाए तो क्या होगा? ये पाइप फट जाएगा, फट जाएगा। तो फट जाएगा, उसी प्रकार हमारे वेन्स होते हैं, नसेस होते हैं, और इसमें ब्लड का एक निश्चित प्रेशर है। प्रेशर ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ये पाइप फट जाएगा, ठीक है। और पाइप फटेगा तो किस जगह फट रहा है इस पे डिपेंड होगा, और जहां पे फटेगा वहां पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, यानी ब्लड जम जाएगा तो क्या होगा? घाव होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम होगी, वहीं पे हेमरेज होगा और मृत्यु हो जाएगी। ये खास करके ब्रेन में नसेस फटते हैं, जिसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रेन में अपने बाल के तरह पतले पतले रेशे के समान नसेस होते हैं, उसमें ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, और वही ब्लड क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, और ब्रेन की नसें फट जाती है और ब्लड बाहर निकलता है, बाहर निकल के वहां पे क्लॉट हो जाता है, और क्लॉट होने के बाद क्या होता है? वही उसी को बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। हार्ट में क्या होता है? इसकी एक निश्चित प्रेशर चाहिए, अब ज्यादा मात्रा में ब्लड जाएगा, ठीक है, ज्यादा मात्रा में ब्लड जाएगा तो ज्यादा उसको काम करना पड़ेगा। अरे 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना वर्क करता है? 1 मिनट में 72 बार। अब इसमें ज्यादा हमारे शरीर में ब्लड हो जाएगा तो क्या होगा? 74 बार, 76 बार, 80 बार, 90 बार, हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएंगे हम लोग, सीना में यहाँ पे दर्द होगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हार्ट से ब्लड आता है आर्टरीज में, आर्टरी से ब्लड आता है आर्ट्रियोलर में, उसके बाद कैपिलरी में, उसके बाद वेन्यूल्स में, उसके बाद वेन्स में, उसके बाद फिर वापस हार्ट में चला जाता है, ठीक है। इसमें अगर प्रेशर ज्यादा हुआ कैपिलरी में, तो हमारा ब्रेन हेमरेज होता है। अब देखिए, अगर ऊपर वाला प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए किसी में ऐसा होता है कि 120 बढ़कर 130 हो जाता है, 130 बढ़कर 140, 140 बढ़कर 150, इस प्रकार ऊपर वाला बढ़ता है, तो नीचे वाला भी उसी अनुसार बढ़ता है, यानी डायस्टोलिक भी उसी प्रकार बढ़ता है। 80 से हाई प्रेशर की बता रहे हैं, हाई प्रेशर 80 से 90, 90 से 95, 95 से 100, तो इस प्रकार अगर ब्लड प्रेशर 150 बटा 95 से एबव जा रहा है, यानी ऊपर वाला अगर 150 से एबव जा रहा है, तो समझिए सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर प्रेशर हमारा 80 बटा 60 कम हो गया 55, फिर कम हुआ 40, फिर कम हुआ 35, इस प्रकार नीचे की तरफ आ रहा है, तो भी समझिए बहुत ही भयंकर है। यानी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो भी दिक्कत है और घटेगा तो भी दिक्कत है। ये ज्यादातर परेशानियां जो होती है लगभग तकरीब 50 से एबव जिनका एज हो जाता है, उनमें ये सारी समस्याएं आती है, जिसमें पुरुष में सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई की समस्या होती है और स्त्री में ब्लड प्रेशर लो की समस्या होती है। आप देखे होंगे ट्रेन में ज्यादा भीड़ भाड़ हो या कहीं भी शादी विवाह घरों में स्त्री को ज्यादा चक्कर आता है, हम से गिर जाती है, यानी उनका जो है ब्लड प्रेशर लो हो गया है, बीपी लो हो गया है, और पुरुष को ज्यादातर
हाई ब्लड प्रेशर होता है। अच्छा, आप लोग कभी सुने हैं कि किसी महिलाओं को हार्ट अटैक हो गया है? बहुत कम ही सुनने को मिलता है, क्योंकि महिलाओं के पास तो दिल होता ही नहीं है, लड़कियों के पास तो दिल होता ही नहीं है, क्योंकि वो दूसरे की दिल से खिलवाड़ करती है। हम लोग के पास बहुत सारी भावनाएं होती है। मर्द रोता नहीं है, मर्द के अंदर भावनाएं होती है, तो हम तो रो देते हैं, हम भी रो देते हैं। ठीक है, हमारे अंदर जो भावनाएं होती है, हमारी अंदर आत्मा जो है वो रोती है। देखिएगा, अधिकतर मर्द जो है रोते नहीं है। ठीक है, तो ये बड़ी नाजुक चीज है। तो इन केसेस में होता है। अब जिन व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई है, उनको अचानक कोई बात नहीं कहिए, ठीक है, या ब्लड प्रेशर ज्यादा है, जैसे ज्यादा साउंड में म्यूजिक नहीं सुनना, ज्यादा शोरगुल नहीं, उनको शांति से नॉर्मल खाना जिसमें साल्ट की मात्रा कम हो, साल्ट के बारे में बता देते हैं, साल्ट की मात्रा कम हो, और खाना नॉर्मल चाहिए, ज्यादा मीठा नहीं खा सकते हैं, ज्यादा नमकीन नहीं खा सकते हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक है। और जिनका लो है वो थोड़ा नमकीन चीज का सेवन करेंगे ताकि उनका जो है बराबरी में आ जाएगा, ठीक है। इसमें साल्ट का उपयोग माना कर दिया जाता है। तो ब्लड प्रेशर हाई कैसे होता है और लो कैसे होता है आप लोग समझ गए। ऐसे भी केसेस आते हैं, ठीक है। तो ब्लड हाई प्रेशर समझ गए। हाई प्रेशर में जो है बहुत सारे चीज को कंट्रोल रखना। टॉयलेट में जा रहे हैं तो ज्यादा जोर लगा के टॉयलेट ना करें, ज्यादा ऊंच आवाज में ब्लड प्रेशर के रोगी से बातें ना करें ताकि किसी बात में उसको गुस्सा ना आए, धीमी आवाज में बात करें, ज्यादातर उनको बिस्तर पर आराम करने दें, इधर उधर मार्केट, शादी विवाह, भीड़ भाड़ जो वाली जगह पे न जाएं। उनको ये चीज सावधानियां बरतनी चाहिए, और नहीं तो आएगा मामला, एक बार खट से मारेगा, काम खत्म हो जाएगा। देखिए, ब्लड प्रेशर जो है हमारे शरीर में बॉडी के वेट के 1/पार्ट हमारे शरीर के जितना वजन होता है उसका 1/20 भाग जो होता है ब्लड होता है, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी में कम से कम रक्त कितना होगा? 5 से 6 लीटर, यानी हम लोग के शरीर में कितना रक्त होना चाहिए? 5 से 6 लीटर, इससे मात्रा कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर कब हाई होगा? प्रश्न बढ़िया है। ब्लड प्रेशर हाई कब होगा? जब इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी। मान लीजिए कि ये एक पाइप है, इसमें हमें ब्लड फ्लो कराना है और हमारे पास ब्लड है 5 से 6 लीटर, इतना योग्य ही पाइप है, तो ब्लड प्रेशर हाई की कोई बात नहीं होगी। ब्लड प्रेशर हाई कब होगा? जब आपका ब्लड की मात्रा बढ़ेगी, यानी 7 लीटर ब्लड हो जाए, 8 लीटर ब्लड हो जाए, 7.5 लीटर ब्लड हो जाए, तभी ना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड की मात्रा अधिक होगी तभी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब ब्लड की मात्रा अधिक होगी कब? देखिए, तो इसमें जो है हम लोग आजकल जो है व्रत में, हमारे धर्म में तो व्रत सबसे ज्यादा मान्य है, व्रत में जो है नमक छोड़ते हैं, ठीक है। तो नमक जो है 2 प्रकार के लेते हैं, एक होता है NaCl, ठीक है, एक होता है KCl, ठीक है। NaCl, Na मतलब सोडियम, सोडियम, और Cl तो दोनों में कॉमन है, दोनों में है, और K से आ जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। अगर सोडियम की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ रही है तो जो है हमारा पानी का मात्रा बढ़ेगा, पानी का मात्रा बढ़ेगा, पानी का मात्रा बढ़ेगा तो ब्लड का मात्रा बढ़ेगा, अब ब्लड का मात्रा बढ़ेगा तो हमारा बीपी हाई होगा। बात समझ रहे हैं? Na का यानी सोडियम की मात्रा हमारे अगर ब्लड में बढ़ेगा तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, और पानी की मात्रा बढ़ेगी तो ब्लड का मात्रा बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी हाई हो जाएगा। अब यहां पे देखिए KCl, इसमें पोटेशियम है, पोटेशियम जो है पानी की मात्रा नहीं बढ़ाता, पोटेशियम जो होगा जैसे ही हमारे शरीर में जाएगा तो पानी घटेगा, पानी जो है वो घटेगा, ठीक है।
और घटने के बाद हमारा ब्लड प्रेशर जो है, बीपी जो है लेवल में आ जाएगा। इसलिए आप ये वाले नमक ज्यादातर सेवन कीजिए। इस नमक में क्या है कि आप सेंधा नमक जानते होंगे, सेंधा, सेंधा नमक, काला नमक, ये सब चट्टान के बने होते हैं। इसको रॉक साल्ट बोलते हैं, रॉक साल्ट। ये चट्टान के बने होते हैं, ठीक है, ये चट्टान के बने होते हैं। और NaCl है, ये सोडियम, इसको बोलते हैं सी साल्ट, ये समुद्री नमक है। तो KCl वाला नमक जो है वो हमारे पानी की मात्रा घटाएगा, तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो बीपी हमारा लेवल में रहेगा। तो क्यों ना हम ये नमक खाएं, काला नमक खाएं, सेंधा नमक खाएं। लेकिन क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि ये 100 रुपये केजी है भाई, और ये है हमारा 20 रुपये केजी। अब बताइए एक आम आदमी कौन सा नमक खाएगा? ये वाला। सी साल्ट का प्रयोग कम कीजिए, यानी सफेद जो भी चीजें हैं, सफेद चीज यानी सफेद नमक, सफेद नमक नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। मैदा ये नहीं खाएंगे, चीनी ये भी नहीं खाएंगे। आटा तो ठीक है, आटा, गेहूं प्योर फाइबर यार, वो तो कार्बोहाइड्रेट तो बहुत बढ़िया। सूजी भी खा सकते, मैदा देखिए, तो गेहूं को छील के बनता है। हमारे पेट को कैसे चाहिए? रुखरा भोजन, रुक्षांश चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? मड़ुआ का रोटी खाइए, मसूरिया की रोटी खा, मकई का भात खाइए, गेहूं का भात खाइए, ये सब हमारे पेट के लिए बहुत बढ़िया है। और ज्यादा चिकना खाइएगा ना, रिफाइन वाला, तेल वाला, तो सबसे पहले क्या होगा? फैट बढ़ेगा। फैट से धीरे धीरे जो होगा हमारे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद चर्बी बनेगा। और चर्बी जो है आर्टरी और वेंस, अभी बताया, हार्ट में प्रॉब्लम होगी। और एक रात को सोइएगा, अचानक दर्द होगा और टिकट पूरा कट जाएगा कंफर्म। ठीक है, ये 3 चीजें जो है आज से कसम खा जाइए कि हम नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। ठीक है, इसके लिए अगर ब्लड प्रेशर हाई हो तो मेडिसिन का प्रयोग ना करें, अपने आप पे परहेज रखें, इससे बड़ा कोई दवा नहीं। ठीक है, अपने खान पान पे विशेष ध्यान दें, ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, अगर लिमिट से ज्यादा क्रॉस कर गया ब्लड प्रेशर, तभी मेडिसिन का प्रयोग करें, क्योंकि मेडिसिन जो है सबसे पहले हमारे ब्रिक यानी किडनी को जो है खराब कर देगा। मेडिसिन का कम से कम प्रयोग होना चाहिए। तो हम विदा लेते हैं। जय हिंद।